ओके गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं एंड्रॉयड में। सो अब देख सकते हो, ये मेरा फ़ोन है मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। इसके अंदर 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि UFS 2.1 की चिप के साथ आता है ये फ़ोन। और ये जो एंड्रॉयड देख रहे हो 63.37, ये मेरा मेमोरी कार्ड है। और अब हम कनेक्ट करेंगे हमारा पेन ड्राइव, सैमसंग का जो पेन ड्राइव है 256 GB का। तो ये कनेक्ट करने पे अब ये दिखा रहा है कि 257 GB अवेलेबल है एंड्रॉयड की सेटिंग्स के अंदर स्टोरेज में। आई डोंट नो व्हाई। सो आई थिंक इसका कुछ बिट्स या बाइट्स का कैलकुलेशन कुछ अलग होगा। मे बी बिट्स हो सकता है, या जो मतलब मेगाबाइट और मे बी बाइट दो अलग टर्म्स है, राइट। सो आई डोंट नो, मे बी कुछ ऐसा ही होगा। सो ये आपको दिखाने के लिए मैंने अभी जो है यहाँ पे ये ES फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड किया है, क्योंकि मेरा जो गूगल्स का जो ये फाइल्स है यहाँ पे ये अगर कॉपी करता हूँ तो मैं यहाँ पे MB कितने MB पर सेकंड हो रहे हैं वो नहीं दिखा रहा था। तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ा कि कोई फाइल एक्सप्लोरर मिले जो अच्छी तरह से काम करे। फिर बाद में मैंने गूगल पे ES का APK सर्च किया। वैसे ये चाइनीज़ कंपनी है ये, और मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था तो इसने मुझसे स्टोरेज की तो परमिशन पूछी, उसके साथ ही साथ मेरे फ़ोन की भी, मतलब जो फ़ोन कॉल्स की परमिशंस है उसका भी एक्सेस मांगा इसने, और मेरी लोकेशन का भी एक्सेस मांगा, जो कि एक फ़ाइल मैनेजर के लिए कोई मतलब की बात नहीं है। तो मैंने डिनाई कर दिया। लेकिन स्टोरेज की एक्सेस देनी पड़ी मुझे, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि मतलब क्या स्पीड के ऊपर इस पेन ड्राइव से फ़ाइल कॉपी होती है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं नेटवर्क के रिलेटेड भी, FTP LAN वगैरह, लेकिन फिर भी आप अपना डेटा रिस्क में डाल रहे हो, क्योंकि आप अपने डिवाइस की पूरी स्टोरेज का कंट्रोल इसके हाथ में दे रहे हो। तो ये आपके फ़ोन में जो जो चीज़ें सेव है वो देख सकता है, कॉपी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये इसके ऊपर है। तो ठीक है, तो जाते हैं हम हमारे पेन ड्राइव के अंदर, जो यहाँ पे है 239 GB दिखा रहा है इस फाइल मैनेजर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो है ये फ़ाइल है जो हमने PC में देखी थी। इस फाइल का अगर आपको मैं ये बताऊँ, साइज़ बताऊँ तो कहाँ पे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे राइट, ये देख सकते हैं आप 6.55 GB की फ़ाइल है ये। और अब देख आप, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इसे कॉपी कर दिया है। ठीक है, मैं नहीं, इस तरह नहीं, मैंने इसे कॉपी किया। फिर बाद में कहाँ पे इस तरह से बैक जाना है, राइट। तो मैं अभी इंटरनल स्टोरेज पे जा रहा हूँ। तो मैं अभी मेरे इंटरनल स्टोरेज के अंदर हूँ, और अभी मैं जो है इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो देखते हैं इसकी स्पीड क्या है। तो देख पा रहे हो इसकी स्पीड जो है USB टाइप C से, मतलब मेरे, जैसे मैंने कहा, मेरा USB 2 पॉइंट UFS 2.1 का स्टोरेज है, 128 GB का, जो मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में आता है। आप देख पा रहे हो कि 32 MB पर सेकेंड की स्पीड के ऊपर ये ट्रांसफ़र कर रहा है फ़ाइल को। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, इस पेन ड्राइव की जो 400 MB/s की रीड स्पीड है जो कंपनी कहती है, ये इसकी वजह से भी है क्योंकि इसका स्टोरेज जो है 256 GB का है। क्योंकि चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे SSD हो, चाहे आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, जितनी उसकी स्टोरेज ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी। वो कुछ उसके पीछे ये लॉजिक है कि उसके जो
मेमोरी के जो सेल्स लगे होते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से वो डेटा एक साथ ज़्यादा ले सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे ठीक तरह से इस वक्त याद नहीं आ रहा क्या था। आप खुद जाके गूगल या मतलब डक डक गो के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, या यूट्यूब के अंदर देख सकते हैं कि क्या रीज़न है कि स्टोरेज जो है ज़्यादा होने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है। और ये फैक्ट है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन ले रहे हो और आईफ़ोन 11 प्रो ले रहे हो, और वह एक है 128 GB का और दूसरा है 512 GB का, तो 512 GB के अंदर आपको बेटर स्पीड, रीड राइट स्पीड दिखेगी। हर एक चीज़ सेम होगी उसमें, लेकिन बस स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो मेमोरी चिप है, जो आईसी होती है मेमोरी की फ़ोन में लगी हुई, उसकी रीड राइट स्पीड ज़्यादा होगी। उसकी मेमोरी ज़्यादा होने की वजह से, उसके अंदर सेल्स ज़्यादा लगे होने की वजह से। तो ये पेन ड्राइव 256 GB का है। अगर आप 128 GB या आई थिंक 64 GB, राइट, 64 GB का अगर आप सैमसंग का सेम पेन ड्राइव 64 GB का लोगे, तो आपको रीड राइट स्पीड जो है, आई मीन रीड स्पीड जो है, आई थिंक 300 Mbps की ऑफ़र करता है सैमसंग। आई एम नॉट श्योर, मैं आपको ये पीसी के ऊपर दिखा दूंगा मेरे, के मतलब ये पेन ड्राइव कितने की स्पीड ऑफ़र करता है, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था। और मैं ये भी दिखा दूंगा कि कौन से पेन ड्राइव आप बाई कर सकते हो प्रेजेंट टाइम के अंदर, 2020 के अंदर। जो कुछ मतलब बेस्ट पेन ड्राइव्स मुझे दिखे हैं इंटरनेट पे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये स्पीड आप देख रहे हो पेन ड्राइव से मेरे फ़ोन में कॉपी हो रही है UFS 2.1 के अंदर। सो ये 33 MB/s पे हो रही है। ये भी हो सकता है कि ये मेरे UFS 3.0 की, सॉरी, UFS 2.1 की जो राइट स्पीड है ये इतनी ही है, इसलिए मतलब ये 33 MB/s पे कॉपी हो रहा है। और ये जो पेन ड्राइव की जो रीड स्पीड है, ये तो आपको पता ही है, रीड स्पीड 300 के ऊपर है, 325 कुछ है, फिर भी ये 33 Mbps के ऊपर ही कॉपी हो रहा था। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ से ये जो पेन ड्राइव है, यहाँ से ये फ़ाइल डिलीट कर देंगे हम। ग्रांट नाउ, फक, अलाउ, चलो अलाउ कर देते हैं। वैसे भी इसके बाद तो मुझे ये ऐप अनस्टॉल ही करना है, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए इंस्टॉल किया था। प्लीज़, डिलीट फाइल, डिलीट होने के लिए भी टाइम लगेगा इतना? आई थिंक मुझे गूगल्स के फाइल से ही ये डिलीट करना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो मैं यहाँ पे गूगल का जो फाइल्स है, सस डिनाइट क्यों?